जय श्री श्याम सभी को। देखो, अपने परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज की जो अपनी क्लास हो चुकी हैं वो 3 हो गई हैं और आज चौथी क्लास है। तीनों ही बेसिक क्लास रही है। फर्स्ट क्लास थी वो तो बहुत ही बेसिक थी। उसके बाद में सेकंड क्लास है वो थोड़ी सी उस पर और ज़्यादा इम्प्रूव किया गया। और कल की जो क्लास थी रेशियो की जो तीसरी क्लास थी उस परसेंटेज की जो तीसरी क्लास थी इसमें थोड़ा सा और हमने बढ़ाया है कि परसेंटेज को कैसे समझेंगे। ठीक है, तो आज है वो अपनी चौथी क्लास है। ठीक है, तो पहले जो स्टूडेंट जैसे आज ही क्लास देख रहा है उससे मेरा फिर से निवेदन है कि पहले फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास देख लें। देख करके अगली क्लास पर आएँ तो फ़ायदा रहेगा। हाँ, पहले से आप कहीं पढ़ चुके हो या परसेंटेज का आप नॉलेज रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि नया स्टूडेंट है उसके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो आज हमें आगे की जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, इसमें आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट जो प्रॉफिट एंड लॉस और CI SI के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होगा उसका। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो पीछे की जो 3 क्लास हैं उनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से और हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे और प्रत्येक चीज़ पर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ कैसे आ रही है, कैसे नहीं आ रही है। ओके, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे हमें समतुल्य बट्टा समतुल्य बट्टा यानी इंग्लिश में इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ठीक है, समतुल्य बट्टा, आज इस चीज़ को पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझ लेना है और बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, बहुत ज़्यादा। इसकी यदि आपके समझ आ गई है तो ये मान के चलो कि प्रॉफिट एंड लॉस और ये परसेंटेज और चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपने ये मान के ये एक चीज़ भी सीखी है ना, तो ये मान के चलो कि आपने 50% चीज़ें तो पकड़ ली हैं। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेस इसी का चलेगा। अब देखो, ये समतुल्य जो बट्टा होता है ना, ये 2 चीज़ से बनता है। एक तो होता है अपने पास है जो हमें CI में पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज में पढ़ेंगे, क्या सक्सेसिव और सक्सेसिव इंक्रीज, और एक होता है इसी में ही सक्सेसिव डिस्काउंट कह सकते हैं या डिक्रीज भी बोल सकते हैं। तो ये जो चीज़ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज में, और ये जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किस में, प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन इन दोनों का जो मिश्रण से जो क्वेश्चन तैयार होता है, इन दोनों के मिश्रण से जो चीज़ बनती है वो बनता है समतुल्य बट्टा। सक्सेसिव का मेरा मतलब ये है कि ये जो सक्सेसिव होता है इसका मतलब होता है क्रमागत का मतलब लगातार। कोई जो इंक्रीज या वृद्धि होती है वो लगातार हो, यानी लगातार हो रही हो, या फिर जो डिस्काउंट है या डिक्रीज यानी कोई चीज़ है उसमें कमी हो रही है और वो लगातार हो रही है, तो वो दोनों चीज़ ही सक्सेसिव, एक तो इंक्रीज होता है, एक सक्सेसिव डिस्काउंट होता है। जो सक्सेसिव अपने पास में इंक्रीज होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ेंगे, और ये सक्सेसिव डिस्काउंट या डिक्रीज होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ते हैं। लेकिन इन दोनों के मिश्रण से ही यहाँ क्वेश्चन तैयार होता है, वो होता है समतुल्य बट्टा। लेकिन ये दोनों जो होते हैं वो सक्सेसिव होती हैं। कैसे, देखो, मान लो कोई 100 रुपए की कोई वस्तु है। पहले इस पर कोई कहता है कि इस पर 10% छूट दी, 10% छूट दे दी, यानी 10% छूट देने का मतलब डिस्काउंट दे दिया।
तो फिर 100 रुपए की कोई चीज थी, उस पर 10% की छूट दे दी, तो 10% की छूट दे दी तो वो वस्तु कितने की, 90 की हो गई। यानी 100 का 10% हमने कल पढ़ा था, 100 का 10% कितना हुआ, 10 तो 100 वाली कितने की हो गई, 90 की हो गई। यानी 10% छूट देने के बाद में फिर इस पर क्या कर दी कि पहले तो वो कोई ऐसी चीज है उस पर पहले 10% छूट देता है, फिर उस पर क्या करता है वो 15% वृद्धि कर देता है। अब ये 15% क्या कर दी इसने, वृद्धि कर दी, 15% वृद्धि कर दी, यानी ये इंक्रीज कर दिया, इसमें वृद्धि कर दी। तो फिर 90 का 15%, 90 का 10%, 90 का 10% आप जानते हैं कितने हो गए, 9, और इसका कितने 15%, कितना 15%, यानी तो 5% और निकालना, तो 10% का आधा, 10% का आधा कितना हुआ, कितना हुआ 9 पॉइंट कितना हुआ 4, सॉरी 4 पॉइंट कितना हुआ 5, तो 4.5 और कितने 9, कितने हो गए 13 पॉइंट कितना 5, 13.5। अब ये 13.5 है वो इसमें बढ़ गया, तो अब ये वस्तु कितने की हो गई, 103 पॉइंट कितने की 5 की, 103.5 की। अब यानी मेरा कहने का मतलब पूरा का पूरा सिस्टम ये हो गया कि आप चाहे पहले 10% और 15% की दो छूट दे दो, अब ये कह दो कि मैं पहले 10% की छूट दूंगा और फिर 15% की वृद्धि करूंगा, ऐसे बोल दो। और चाहे आप डायरेक्ट उस चीज को, ये तो हो गई वृद्धि, क्या हो गई वृद्धि, ये क्या हो गई कमी, ये हो गई कमी। तो कुल मिलाकर आपके पास में आप इसे कह सकते थे, आप डायरेक्ट बोल सकते थे कि 3.5%, 3.5% क्या करूंगा, ज्यादा लूंगा या वृद्धि करूंगा। समझ में आ गई। आप जैसे डायरेक्ट उसको यह कह सकते थे कि पहले एक तो ये बोलता है कि पहले मैं इस वस्तु पर 10% की छूट दूंगा, ठीक है, फिर उस पर 15% की वृद्धि करूंगा, ठीक है, फिर वो जितने की आएगी वो आगे आपको मिल जाएगी। तो 100 वाली बेच कितने में रहा है, 103.5 में, 103.5 में। तो इसका मतलब हुआ कि ये 3.5 इसने ज्यादा लिए, किससे, 100 से, किससे, 100 से। तो पहले 10% की छूट भी दे दी हमें और फिर 15% की वृद्धि कर दी, तो उस हिसाब से वो 103 पॉइंट कितना 5 ले रहा है। अब मान लो वो डायरेक्ट ऐसे बोल देता, नहीं तो ये बात बोलता, नहीं ये बोलता, दोनों ही चीज नहीं बोलता, वो डायरेक्ट ये कह देता कि 100 की जो चीज है, 100 की जो चीज है उस पर मैं 3.5% वृद्धि करके आपको दूंगा या फिर 3.5% ज्यादा लूंगा। तो 100 वाली चीज पर वो कितने 3.5 ज्यादा लेता, तो कितने परसेंट ज्यादा लेता, कितने परसेंट ज्यादा लेता, 3.5%। तो इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि एक तो 10%, एक तो 10% और एक ये 15%, ये दो चीज हो गई, एक 10% एक ये 15%, ऐसे हो गया। अब इन दोनों को मिलाकर जो चीज हमें मिली, इन दोनों को जो चीज मिलाकर मिली वो मिली अपने पास में कितनी, 3.5%, 3.5%। यानी डायरेक्ट इस चीज पर आज हम जो मंथन करने वाले हैं वो इस पर मंथन करने वाले हैं, इसलिए इस चीज को पढ़ेंगे, इसलिए इस चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे करके इन चीजों को आज क्या करेंगे, हम समझेंगे। ओके, तो जो चीज हमें सक्सेसिव इंक्रीज की बात कर रहा हूं तो वो तो पढ़ेंगे हमें किसमें, चक्रवर्ती ब्याज में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, और सक्सेसिव डिस्काउंट की मैं यदि बात करूं तो वो पढ़ेंगे हम कहां पर, पढ़ेंगे हमें प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। तो देखो जैसे क्वेश्चन है, जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर आपके पास, हम समझना है आज धीरे धीरे करके। ये 10% और फिर लिख रहा हूं कितने, 10%, ठीक है, की दो लगातार छूट, यानी 10% और 10% की दो लगातार जो छूट है, ठीक है, वो किस छूट, वो जो है लगातार छूट, किस छूट के समतुल्य हैं, किस छूट के समतुल्य हैं, ये बात है। 10% और 10% की दो लगातार छूट है, वो किस छूट के समतुल्य हैं। यानी
चाहे 10% और 10% दो लगा, एक छूट ये दो लगातार छूट दे दो, या फिर वो अकेली एक ही छूट बता दो, ठीक है। लेकिन एक 10% की छूट दी, फिर बाद में 10% की छूट दी, तो हमें लगता है कि 20% की उसने छूट दी है, लेकिन रियल में उसने 20% की छूट नहीं दी, रियल में 20% की छूट नहीं दी। पहले अपने लगा कि 10% की छूट और 10% की छूट, यानी कुल मिलाकर 20% की छूट दे दी। ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा हुआ नहीं है। लगातार दो छूट दिए, पहले 10% की छूट, फिर 10% की छूट, तो यानी इसने कुल मिलाकर जो छूट दिए वो अपने पास में छूट दिए 19%। कितनी? 19%। तो 10% की छूट, फिर 10% की छूट, एक 10% की, फिर 10% की छूट है, ये दे दो चाहिए अगले को, या फिर अगले को ऐसे बोल दो, डायरेक्ट ही बोल दो कि 19% छूट दूंगा। ठीक है, किस समतुल्य के, यानी किस छूट के समतुल्य, किस छूट के समतुल्य, इसका इसके बराबर समतुल्य छूट, इसके बराबर समतुल्य बट्टा क्या आएगा? 10% और 10% के, 10% और 10% के बराबर समतुल्य बट्टा क्या आएगा? वो एक ही बट्टा हो जाएगा। तो 10% और 10% के दो छूट देने की बजाय एक डायरेक्ट हम बोल सकते थे 19%। अब वो कैसे कैसे निकालते हैं, कैसे कैसे करेंगे, वो चीज आपने समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट तो ये है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास में मैं मेथड नंबर 1 बताता हूं, इसको बहुत जरूरी है। हर जगह हर चीज की जरूरत होगी, बार बार कहता हूं मैं आपको, SW सिचुएशन के अनुसार काम लेना होगा। तो यहां पर देखो मैं मेथड नंबर 1 की बात करता हूं। तो पहले देखो कोई चीज थी, वो थी कितने की? 100 की। कितने की? 100 की। फिर उस पर आपने कितनी छूट दी? 10% छूट दी। कितनी? 10%। तो 100 पर 10% छूट दी, तो छूट कितनी दे दी? 10। यानी वो जो वस्तु थी वो कितने की हो गई? 90 की। फिर वापस आपने इस पर कितने की छूट दे दी? 10% की। 10% की, पहले 10% की छूट दी, फिर 10% की छूट दी, ठीक है। तो फिर ये 10% की छूट देने के बाद में 90 हो गया। फिर ये जो बच गया 90, इस पर 10% की छूट दे दी, तो इस पर 10% की छूट दे दी, यानी कितने हो गए? 9। यानी 90 का 10% कितना? 9। अब वो जो वस्तु थी, जो भी थी, वो कितने की हो गई? 81 की। कितने की? 81 की। अब कुल मिलाकर इस पर जो छूट दी, इस पर कुल मिलाकर जो छूट दी, वो दी कितने की? 19 की। 10 और 9, ये 10 की छूट दे दी, फिर 9 की छूट दे दी, कुल मिलाकर 19 की छूट दे दी। कितने पर छूट दे दी? 100 पर। इंटू कितना करो? 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी कुल मिलाकर कितनी छूट दी? 19%। अब मेरा कहने का मतलब यह है कि 10% और 10% के समतुल्य जो छूट होती है वो 19% होती है। तो आप या तो किसी को ऐसे बोल दो कि इस वस्तु पर, जो भी वस्तु है उस पर पहले मैं 10% छूट दूंगा, फिर 10% छूट दूंगा, या उसको डायरेक्ट ऐसे बोल दो कि भैया डायरेक्ट ही ऐसे कह सकते हो कि मैं 19% छूट दूंगा। लेकिन आजकल क्या करते हैं, दो दुकानदार होते हैं, जो दुकानदार होते हैं वो बहुत चालाकी से काम करते हैं। ऐसे कहेंगे कि दो छूट दे रखी है, 10% और 10%, 10% और 10%। तो ग्राहक क्या करता है? फंस जाता है कि 10% की छूट, फिर 10% की छूट, कुल मिलाकर कितनी? 20% की छूट हो रही है। पर ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। वो छूट कितनी मिल रही है? 19% की, 19% की। तो ग्राहक को दिखा रहे हैं 20% छूट हो रही है, लेकिन ऐसा हो रहा नहीं रहा है। लेकिन छूट कितने की दे रहे हैं? मान ले 19% की दे रहे हैं, तो डायरेक्ट 19% बताते नहीं। तो इसका एक तरीका तो ये होगा कि इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अच्छा, इसी का दूसरा तरीका ये है, आपका एक स्टेप बचा सकता है। आप ऐसे आइडिया लगा सकते थे इस पर। मेथड नंबर 2, जैसे एक चीज थी 100 की, इस पर आपने 10% छूट दी, तो यानी कितने छूट हो गई? 10। बची कितने की? 90 की। फिर इस पर आपने फिर 10% की छूट दी, 10% की छूट दी, तो कितनी की छूट हो गई? 9 की। तो इसका मतलब आपने छूट जो दी वो 10 की और 9 की, यानी कुल कितनी की छूट दे दी? 19 की। कितने पर? 100 पर। इंटू कितना? 100, इससे कैंसिल, यानी कितना आ गया? 19%। यानी मेरा कहने का मतलब ये एक स्टेप बच गया। ये एक स्टेप बचने का मतलब 90 में से 9 घटाएंगे तो 81 बचेंगे, यानी कम से कम आपका एक स्टेप बच गया। और एक एक स्टेप ही एग्जाम में काम करते हैं, एक एक स्टेप ही, ये जरूरी नहीं है। अब मान लो एसएससी सीजीएल का पेपर होता है तो इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे ऐसे एक एक स्टेप आपने कम किया है, मान लो, तो 100 क्वेश्चन में 100 स्टेप कम होते हैं, और कितना टाइम बचता है आप आइडिया नहीं लगा सकते। तो इसलिए हर जगह पता होना चाहिए। अभी ये लिखने की भी आवश्यकता नहीं थी, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे। यदि आपको क्या पूछता है, इसकी समतुल्य छूट पूछता है, तो इसी की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी, इस तरीके भी। अब देखो ये इसमें अंतर कुछ नहीं है, बस इस एक स्टेप को बचाने की कोशिश की है मैंने कि ये स्टेप बच जाए। चलिए मैं मेथड नंबर 3 की चर्चा करता हूं। आने चाहिए, देखो आपको सब आने चाहिए।
सबकी जरूरत पड़ेगी, अलग अलग जरूरत पड़ेगी, धीरे धीरे क्वेश्चन करोगे तो समझ आएगी, हाँ ये चीज यहाँ इंपॉर्टेंट थी, ये चीज यहाँ इंपॉर्टेंट थी। अब ये जरूरी नहीं है सर ये समझा दिया ना, ये समझा दिया ना काफी है, नहीं, सफिशिएंट नहीं है। मैंने क्या कहा था, इस टाइम में सिलेक्शन लेने के लिए किसी एक चीज को सीख करके आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, बिल्कुल टाइम चेंज हो गया है। इसके लिए आपको सभी चीजें आनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाओ, टाइम पर कर पाओ। विशेषकर टाइम की बचत करने के लिए जगह जगह जरूरत पड़ेगी, सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। तो देखिए यहां पर मैं दूसरे तरीके की चर्चा करूं तो दूसरा तरीका अपने पास में, सॉरी तीसरे की करूं तो तीसरा जो तरीका है अपने पास में वो ये रह जाएगा कि ये जैसे 10% है, कितना है 10% है। अब 10% की फ्रैक्शन आप जानते हैं कितना, 1/10, 1/10। तो आप 10% की छूट दे रहे हो, कितनी दे रहे हो छूट। तो इसका मतलब ये कल हमने पढ़ा है कि कोई मूल जो संख्या है, जो वस्तु थी वो 10 की थी, उसका 10% छूट दे दी, तो छूट कितने की दे दी 1 की। तो यानी वो पहले कितने की थी 10 की, अब कितने की हो गई 9 की। यानी पहले कितने की थी वो 10 की और अब कितने की हो गई वो कितने की 9 की हो गई, कितने की 9 की। फिर छूट दे दी उसने 10% की, फिर छूट दे दी और 10% की छूट दे दी, वही फ्रैक्शन कितनी 1/10, छूट कितने की दे दी 1 की। पहले कितने की थी 10 की, अब कितनी हो गई 9, कितनी 9। अब इसको सोल्व कर लीजिए, क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए 81, कितने 81। चीज तो वही है, देखो ये 100 और ये 81, ये चीज वही है सेम, लेकिन इसको ये भी इंपॉर्टेंट है अपनी जगह, देखना ये बहुत, जहां आपको अटपटी फ्रैक्शन दिखेंगे, अटपटी यानी जो ऐसे लगे कि इनका मैं क्या करूं, उस समय यही काम करेगा, ये फेल हो जाएगा उसमें। और करेंगे इससे तो बहुत हार्ड हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत हार्ड हो जाएगा, उस समय ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपको लगेगा कि ये चीज आती तो मैं कर लेता, लेकिन मैंने नहीं सीखा, तो ध्यान दें ये भी बहुत जरूरी है। अब क्या करें, देखो 100 थी, 81 की छूट कितने की दे दी, कितने की दे दी 19 की दे दी, कितने पर दे दी 100 पर दे दी, इंटू कितना करें 100 काट दिया, कितना आया बताओ 19%, कितना 19%। वही चीज है उसको समझना है। अब एक ये दूसरा तरीका आपके पास में, ये चलिए मैं और आपसे चर्चा करता हूं। एक होता है इसमें आपके पास में मेथड नंबर में कितने की चर्चा कर लेता हूं 4 की। इसमें क्या होता है देखो, एक ये, दूसरा बी, एक पहली कोई छूट फिर दूसरी कोई छूट, यानी ये पहला कोई चेंज फिर दूसरा कोई चेंज। पहला चेंज का मतलब वृद्धि या कमी, फिर दूसरा कोई चेंज वृद्धि या कमी। ये ए है, ये क्या है बी। अब इन दोनों का गुणा क्या ए बी, बटे में क्या करेंगे 100, क्या करेंगे 100। अब देखो, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि अब मैं यहाँ प्लस लिखूं तो उत्तर प्लस में ही आएगा, माइनस लिखूं तो माइनस, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है। क्यों कि क्योंकि देखो ये यदि यदि ये वृद्धि करता है, पहले A% की वृद्धि करता है, B% की फिर वृद्धि करता है, तो आपके पास में यहाँ प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा AB बटे में कितना आ जाएगा 100। अब देखो यदि पहले A% की कमी करता है फिर B% की कमी करता है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और उत्तर क्या आ जाएगा AB बटे में कितने 100। अब ये प्लस किसके कारण आ रहा है, इफेक्ट किसका पड़ रहा है, ध्यान दें, प्लस का A प्लस का B, प्लस का A प्लस का B का मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ प्लस हो गया, माइनस का A माइनस का B, तो माइनस का A और माइनस का B यहाँ गुणा हुआ तो यहाँ क्या हो गया प्लस हो गया। मान लो पहले कमी की और उसके बाद में B% की वृद्धि की, तो इसका मतलब यहां माइनस हो जाएगा और क्या आ जाएगा AB बटे में कितने हो जाएंगे 100। कैसे, ये माइनस है ये प्लस है, तो यहां पर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई यानी क्या हो गया माइनस। मान लो ये पहले प्लस की पहले वृद्धि करता है और फिर कमी करता है, फिर B% की कमी करता है, तो आपके पास में इसका जो आंसर आएगा वो माइनस आएगा और वापस क्या आएगा AB और बटे में क्या आएगा 100, क्या आएगा 100। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है इस चीज को, इस चीज का, इसलिए सूत्र नहीं लिखवाया मैंने, कोई इसका सूत्र नहीं है, लेकिन इस चीज को समझाने के लिए मैंने ये बात लिख दी है, ठीक है। तो यानी पहले ए और बी कोई एक, मान लो ये जैसे 10% की कमी फिर 10% की कमी, तो यानी माइनस माइनस, ये कमी और कमी, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, तो फिर ये 10 × 10 बटे में कितने 100। इस प्रकार से यदि पहले को ये कहता 10% की वृद्धि बाद में 10% की कमी,
पहले 10% की वृद्धि बाद में कमी, तो पहले वृद्धि फिर क्या कमी या क्या माइनस, फिर 10 × 10 बटे में कितने 100, इस प्रकार से कर लेते। यदि दोनों में वृद्धि होती, पहले 10% की वृद्धि फिर 10% की वृद्धि, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि एक गांव की जनसंख्या इतनी थी, पहली साल 10% बढ़ी, फिर अगले साल फिर 10% बढ़ी, तो अब उस गांव की जनसंख्या कितनी है, ऐसे पूछेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो पहले वृद्धि फिर दोनों ही वृद्धि हो गई, तो यहाँ क्या आ गया प्लस, यानी ए बी बटे कितना आ गया 100। इसलिए यहाँ पर मैंने कोई फाइनल नहीं लिखा, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये पहला चेंज है, ये दूसरा चेंज है। अब इस चेंज पर डिपेंड करता है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। ये माइनस है, ये माइनस है, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ माइनस आएगा। ये ठीक है, और ये माइनस है, ये प्लस है, या फिर ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस आएगा। इस प्रकार से आपका चेंज पता होना चाहिए, इस प्रकार से चेंज करते हैं। ठीक है, तो आपके पास में ये चौथा मेथड है। ठीक है, तो आप इसे उतार लीजिए, मैं बाद में इसको आगे करवा देता हूं। तो देखिए इसमें अपने पास में 10% और कितनी 10% की दो छूट थी, 10% और 10% की दो छूट। इससे अपने पास में जो मेथड नंबर कितना चल रहा था 4। ठीक है, पहले 10% की छूट, फिर 10% की छूट, यानी छूट का मतलब माइनस, फिर क्या माइनस। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 10 × कितना 10 बटे में कितना 100, क्योंकि मैंने यहाँ क्या लिखा है याद करो, ये क्या ए, ये क्या बी, फिर ये क्या ए बी बटे में क्या 100 बटे में 100। पहले हाँ ये इस पर डिपेंड करता है ये चेंज किस प्रकार का है। ये चेंज है कमी का, तो फिर ये माइनस, ये भी कमी का है तो माइनस, यानी छूट का मतलब कमी, तो ये माइनस, ये भी माइनस। फिर ये देखो a × b, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसलिए प्लस। ठीक है, तो ये काट दीजिए, ये कैंसिल हो गया है, तो आपके पास में ये माइनस के कितने 20, प्लस का कितना 1, यानी आपके पास में जो आंसर आया वो आ गया माइनस कितना 19%। कितना 19%। ये पूरा का पूरा जो चलता है वो इसका परसेंट शो करेगा। तो कुल मिलाकर के आपके पास में माइनस 19%, इसका मतलब ये हुआ माइनस 19% का, इसका मतलब हुआ 19% की कमी, 19% की कमी। यदि ये प्लस 19% होता, प्लस 19% होता, इसका मतलब 19% की वृद्धि, 19% की वृद्धि। यानी कोई गांव की जनसंख्या पहले साल 10% बढ़ती, फिर कमी होती है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए मान लो, तो यदि प्लस में आ जाता तो 19% बढ़ गई, और यदि माइनस में उत्तर आ गया तो 19% क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इस बात को आपने अच्छे से समझ लिया है। चलिए एक बात और समझा देता हूं मैं, इसका मेथड नंबर कितना 5, कितना 5। अपनी अपनी जगह सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, मेथड इंपॉर्टेंट रहेंगे। ध्यान देंगे कौन सा क्वेश्चन है जिसमें किस प्रकार की सिचुएशन बनी हुई है और उसको मुझे सोल्व करना है। अब ये भी सब जगह काम आएगा, जरूरी नहीं है, कुछ जगह ऐसी होंगी जहां दिक्कत आएगी इसकी, इससे करना चाहेंगे तो आप क्वेश्चन नहीं हो पाता है। ठीक है, कुछ जगह ऐसे होते हैं, कुछ जगह ऐसे होते हैं जो पीछे वाला हमने मेथड किया है उससे दिक्कत आएगी, कुछ जगह हमने जो स्टार्ट में किया था उससे दिक्कत आएगी, कुछ जगह इससे करेंगे तो उससे दिक्कत आएगी, कुछ जगह ये इफेक्टिव होगा, कुछ जगह ये इफेक्टिव होगा, वो जगह जगह आएगा। अब देखिए यहाँ पर एक 10% की डिस्काउंट दे रहा है, फिर 10% का क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, ये दो है। ठीक है, तो आप कैसे क्वेश्चन को करेंगे, देखिए 10% का डिस्काउंट यानी कितना हो गया 90, कितना 90, फिर 10% का डिस्काउंट यानी कितना 90, 100 से कंपेयर करना है आपको, 100 को मान के चलना है। 10% का डिस्काउंट कितना हो गया 90, फिर 10% का डिस्काउंट कितना हो गया 90 बटे में कितने लिखो 100, कितने 100, ये कैंसिल, आपके पास में क्या आ गया 81, आपके पास में क्या आ गया 81। इसका मतलब ये हुआ कि ये हाँ 100 से कंपेयर करना है, इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या है वो 100 से कम है, और कितनी कम है बताओ 19 कम है, कितनी 19 कम है, तो इसका मतलब 19% की कमी हुई, 19% की कमी हुई। यदि ये 100 से ऊपर होता, मान लो ये 105 होता, 105 होता, इसका मतलब 5% की वृद्धि। मान लो ये जो आंसर आपके पास में आता वो 128 आ जाता, 128, इसका मतलब 28% की वृद्धि। ठीक है, और मान लो ये आंसर 92 आ जाता, 92 आ जाता, इसका मतलब 8% की कमी, 8% की कमी। यानी 100 से कम है तो कमी, और 100 से ज्यादा है तो वृद्धि, 100 से ज्यादा है तो वृद्धि, यानी 19%, क्या 19%। अपनी जगह ये भी इंपॉर्टेंट है। मान लो यही क्वेश्चन करना होता तो बहुत इंपॉर्टेंट था, ये देखो
फटाफट में ही कर लेते आप। ये 90 बटे में 100 यानी 81 यानी 19% की कमी। आप यानी माइंड में ही कर लेते हैं ऐसे दिमाग में लगा के। इन्हें 90 × 90 बटे में कितने 100, दोनों जीरो कट गए यानी कितना आ गया 81 यानी कितने परसेंट की कमी यानी 19% की, यानी कर लेते हैं, बहुत जल्दी कर लेते हैं। ये अपनी जगह ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इन पांचों मेथड का आप ध्यान में रखेंगे। इन क्वेश्चनों को जैसे जैसे हम करते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, चलो ना। देखो अगला जैसे एग्जांपल है वो ये है 10% और मैंने क्वेश्चन ले लिया जैसे ले लिया 16%, 10% और 16%। ठीक है, 16%, दो लगातार छूट किस एकल छूट के समतुल्य हैं। बस क्वेश्चन वही है, 10% और 16%। ठीक है, कि दो लगातार छूट किस एकल छूट के समतुल्य हैं, किस एकल छूट के समतुल्य है। ठीक है, अब समझिए क्वेश्चन को। अपने पास में मेथड नंबर कितना, 1। मैं एक बार थोड़ा सा समझा देता हूं तो आपको पता चले, फिर आपको धीरे धीरे के पहचान करना होता है कि कौन सी चीज जगह कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो मेथड नंबर 1 जैसे ये है, तो अपने पास में क्या था, क्या मानेंगे 100, कितना 100। फिर देखिए 100 मान करके आपने क्या किया, यहां निकाला इसका कितना 10%, तो इसका 10% निकालेंगे। तो 10% निकालेंगे तो ये चीज कितने की आई, कितने की हुई 90 की, यानी कितनी छूट दे दी 10 की। फिर 90, इस 90 का कितना 16%, कितना 16%, इसका 16%, तो 16% निकालेंगे। किसका, 90 का 16% निकालना है, तो 90 का 16% निकालेंगे, 90 इंटू 16 बटे, या फिर आप देखो 4% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/25 होती है, उससे निकाल सकते हैं। तो 16% की फ्रैक्शन क्या बनी, 4/25, 4/25 उससे भी कर सकते हैं। या फिर डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं कि 90 का 16% आप वैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 16 का पहाड़ा यदि आपको आता है तो 16 9 144 हो गए, 144 हो गए, 16 9 144 हो गए। और बटे में आपके पास में कितना है 100, जो 90 वाला एक जीरो है वो तो कट गया, बच गया कितना 10, तो यानी आपके पास में उत्तर आ गया, वो आ गया 14 पॉइंट कितना 4, 14.4। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, कितना 14 पॉइंट कितने 4 की कमी, 14.4 की और कमी हो गई। तो फिर इसमें से 14.4 और कम हो गए, 14.4 और कम हो गए। तो ये घटाना आपको समझाया हुआ है, किसमें देखो कितने घटाएंगे, 15 घटाएंगे, कितने घटाएंगे 15 घटाएंगे, तो कितने बचे बताओ 75, कितने 75 बचे। अब इसका सप्लीमेंट लेंगे तो 0.4 का सप्लीमेंट क्या होता है 0.6। ये आप वहां से पीछे की जो एक क्लास थी उसमें मैंने समझाया था कि यहाँ ये 14.4 नहीं घटा करके आप कितने घटाओ 15 घटाओ, तो 90 में से 15 घटाए कितने बचे 75 बच गए, कितने 75। फिर इस 0.4 का सप्लीमेंट पॉइंट कितना हो गया 6। इस प्रकार से आपको कुल जो छूट मिली वो छूट मिल गई। यहां से आपने छूट देखेंगे तो टोटल छूट हो गई कितनी, हो गई 24 पॉइंट कितनी 4, यानी फिर वो 100 पर निकालेंगे तो इंटू कितना करेंगे 100 कट जाएंगे, ये आपके पास में कितना आया 24 पॉइंट कितना आया 4%, 24.4%। इस प्रकार से ये छूट दे दी। एक तरीका तो ये हो गया आपके। अब यहां मैं एक बात और समझाना चाहता हूं आपको, ये भी ध्यान दें कि एक 10% छूट है, एक 16% छूट है। आप किसी भी छूट को पहले दे सकते हो, किसी भी छूट को पहले दे सकते हो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पहले वृद्धि कर सकते हो, बाद में वृद्धि कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्वेश्चन में, ऐसा कोई असर नहीं आता है। लेकिन आपकी पता होना चाहिए कि आप कैसे करें। अब इसी क्वेश्चन में आप ध्यान दें तो पहले 16% की छूट देते, बाद में 10% की छूट। ऐसा क्यों? जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी कई सिचुएशन आ जाए वृद्धि की कमी की, तो जैसे ये 10% है, 20% है, 50% है, ठीक है, ये 25% है, ऐसी जो सिचुएशन होती है 5% है, इनको बचा के रखना चाहिए और हमेशा इनको क्या करना चाहिए लास्ट में निकालनी चाहिए। जब भी कई क्वेश्चन में ऐसे जैसे 10%, 20%, 15%, इनको पहले कर लेना चाहिए। क्यों? 100 का यदि आप देखो, यहां दिक्कत आई नहीं पॉइंट वाली, वो दिक्कत आती नहीं, आपको दिक्कत आती नहीं। देखो क्वेश्चन में कैसे, ये 100 वाली चीज थी, आप पहले 16% की छूट दे देते, 16% की छूट देते थे, तो 100 का 16% 16 ही होता है, 100 का 7% 7 ही होता है, 100 का 9% 9 ही होता है,
100 का 11% 11 ही होता है, 100 का 25% 25 ही होता है, 100 का 19% 19 ही होता है। बहुत ईजी होता है निकालता। तो इसलिए 100 का 16% कितना 16, कितना 16, यानी 16 की छूट मिल गई तो वो वस्तु कितने की बची 84 की। फिर इस पर छूट दे दो कितने की 10% की, कितने की 10% की। अब 10% की छूट दे दो, 10% कल आपने निकालना सीखा है तो उसको यूज करना सीखे। तो 84 का 10% आप समझ गए कितना हो गया 0.4, 8.4, 8.4, 8.4। तो इसमें से घटा देंगे, यानी वही कहानी हो गई। कितने घटाएंगे 9, किस में से 84 में से कितने 75, ये कितना आया 6, कितना 6। इजी आ गया। देखो इसकी बजाय 16 का पाड़ा और करने की बजाय आप यहां से इजी पहुंच गए। अब ये आप दिमाग लगाएंगे ना क्वेश्चन में बार बार करने के बाद में कि कौन सी छूट को पहले देना है, कौन सी छूट को बाद में देना है। इसको बचा के रखना है। 10%, 20%, 30%, 35%, सॉरी 40% ऐसे आते हैं, उन्हें आप बचा लीजिए कि आप जल्दी से निकाल पाए। ठीक है, तो इसलिए यहां पर आपने जो कुल छूट दी तो तरीका तो वही हो गया। 16 और 8 कितने हो गए 24 हो गए, 24 पॉइंट कितने 4 बटे में कितने 100 इंटू कितना 100, वही आ गया आपके पास में 24 पॉइंट कितने 4%। लेकिन आपको मैं ये जो चीज समझाना चाह रहा था वो ये समझाना चाह रहा था यहां पर कि ये 10% और 16% में आप थोड़ा सा अंतर करना सीख जाएं कि पहले ये छूट दे देते हैं तो हमारे थोड़ा फायदा हुआ कि आप क्योंकि 16%, 8%, 9%, 10%, 100 का निकालेंगे वही उत्तर आता है। बहुत ईजी होता है, तो घटने बढ़ने में थोड़ी ईजी, बहुत ईजी रहेगा। और ये 10%, 5% जो होते हैं वो बाद में निकालें तो ईजी रहते हैं। कारण 10%, 5%, 20% की हमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो क्वेश्चन को लास्ट में भी कर सकते हैं। ओके, आगे बात समझ में। अब मैं बात करूं किसकी, मेथड नंबर कितने की, मेथड नंबर कितने की बात करूं मैं 3 की जो मैंने चर्चा की थी। वो तो 1 और 2 तो देखो सेम ही है, कोई दिक्कत है नहीं। अब थर्ड नंबर जो मेथड था वो क्या था, देखो 10% की क्या छूट, 10% की छूट, 10% की छूट का मतलब हो गया क्योंकि 10% की फ्रैक्शन होगी 1/10, छूट कितने की हो गई 1, तो पहले 10 फिर बाद में कितनी 9, यानी ये पहले और ये क्या अब, ये स्थिति हो गई। तो ये पहले ये अब, यानी 10 अनुपात कितने 9। फिर कितने की छूट दी 16% की छूट दी, कितने की 16% की छूट दी। अब 16% की छूट देते हो 16% की फ्रैक्शन काम आएगी ना, 16% की फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन बनानी आती है तो 4% की फ्रैक्शन आप जानते हैं 1/25 होता है, 1/25। तो 16% यानी फ्रैक्शन बनी आपकी 4/25, 4/25 छूट दे दी कितने की 4 की। तो इसका मतलब पहले 25 4 की छूट दे दी, अब कितने 21, कितने 21। अब धीरे धीरे करके इन चीजों को पकड़िए, क्वेश्चन सीखिए क्या इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। बिल्कुल धीरे धीरे करके इन पर आपको पकड़ बनानी है कि ऐसे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। अब देखिए यहां से यदि कोई कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देने चाहिए, ठीक है। कैंसिल नहीं होता है तो नहीं, जैसे इससे ये कटता है तो काट सकते हैं, इससे ये कटता है तो काट सकते हैं। यहाँ कहीं इधर उधर आपको देखेंगे गौर से तो कोई संख्या नहीं कट रही है तो गुणा कर दें। इसका गुणा किया तो आपके पास कितने आए 250, इसका गुणा किया तो कितने आ गए 189, 189, 9 9 दूनी 18 यानी 189, यह 250। अब देखिए कितने की कमी आ गई, 250 और 189 कमी की कितनी की आ गई, तो 50 तो एक है कम हो गए और 11 और कम हो गए, 50 और 11 कितने 61 हो गए, क्या 61 की कमी हो गई, कितने की 61 की भाई 250 इसमें से 189, तो ये कितने बच गए एक, यहाँ कितना बचा 4, तो 14 में से 8 गए कितने 6, ये एक 61 हो गई। कितने से 250 से इंटू क्या करोगे 100, क्या 100 काट दो, काटोगे तो ये तो कैंसिल, ये 5 दूनी 10 और ये 5 5 कितने 25। अब क्या करो गुणा कर दो। अब इसका गुणा करते हैं तो 61 का दुगना, मैंने एक संडे की क्लास में एक दिन कैलकुलेशन समझाई थी, याद करो। 61 का क्या करो दुगना कर दो। 61 का जब दुगना करते हैं तो ये 50 से कितनी ज्यादा है 11 ज्यादा है, कितनी 11, यानी कितना हो गया 122, 11 का दुगना 22 यानी 122। अब ये हो गए 122, इस पर भाग लगाएंगे कितने का 5 का, कितने का 5 का। अब 5 का भाग लगाते हैं, मैंने क्या कहा था 5 को सपोर्ट करने कौन आता है 2, कितना 2, तो फिर ये याद कीजिए ये भाग में आया है तो ये गुणा के रूप में आएगा, तो 122 के फिर दुगने कर दो, तो 122 के दुगने करोगे तो 244 हो गए, 244 हो गए, 244 हो गए। और कितनी संख्या छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, तो आपका आंसर कितना आया 24.4%, 24.4%। आप देख लीजिए। अब यहां से आप आइडिया लगाइए, यहां से आप आइडिया लगाइए, शायद ये जो हमने पहले मेथड किया था ये, इससे यानी
इन दोनों में भी बेस्ट कौन सा था, ये, क्योंकि इससे भी इसमें टाइम कम लगा, तो ये आप धीरे धीरे करके पकड़ बनाएंगे। अब ये था, ये भी कहीं अपनी जगह बेस्ट है, लेकिन यहां आप देखेंगे तो ये टाइम खा रहा है। पहले यहां फ्रैक्शन लिखो, फिर ये लिखो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर ये निकालो, टाइम ज्यादा खा रहा है बजाय किसकी, इसकी। ये जल्दी कर रहा है, ये क्या कर रहा है, जल्दी। धीरे धीरे करके देखो क्वेश्चन में आप पकड़ बनाएंगे, आपके समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए मैं अगला मेथड भी बताता हूं आपको। देखो ये चीज आप धीरे धीरे करके सीखोगे ना तो बात बनेगी। एक चीज सीख करके आप एग्जाम में क्लियर नहीं कर सकते, बार बार रिपीट कर रहा हूं। हाँ, उस चीज के आपके पास में रास्ते सब होने चाहिए कि जैसे भी कोई रास्ता आएगा उसी रास्ते से मैं निकल जाऊंगा, मुझे जहां मिलेगी थोड़ी बहुत जगह मिल जाएगी वहीं से भी पार हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है एक चीज है वहां रास्ता रुक गया गड़बड़ हो जाएगी। अब देखिए मेथड नंबर की मैं बात करूं कितने की, 4 की। वो बताया था मैंने क्या, ये बात ए बी और ये ए बी बटे कितना 100, ये बताया था। यहां से करते हैं तो देखिए ये कितना 10% की कमी, फिर कितने की 16% की कमी, कितने की 16 की, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 10 इंटू कितने हो गए 16 बटे में कितना आ गया 100। सरल करेंगे माइनस के कितने हो गए 26, कितने 26, यहां ये तो कैंसिल हो गया और ये आ गया प्लस का और कितना हो गया 1.6, 1.6। अब वापस घटाओ, अब ये माइनस का और ये प्लस का है, सरल करेंगे तो इसमें से ये घटाते हैं तो देखिए यहाँ कितने घटाओ, 2 घटाओ तो कितने बच गए 24, कितने 24। अब 6 का सप्लीमेंट अभी समझाया तो कितना हुआ 4, कितना 4 यानी 24.4, 24.4। यानी आप देखेंगे ऊपर वाले दोनों मेथड से भी बात करें तो शायद इस क्वेश्चन में ये और जल्दी लेके आ रहा था, ये और जल्दी लेके आ रहा था। अब ये आपकी समझ धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि हाँ ये भी बेस्ट है उसे। और एक और बताया मैंने तो वो भी देख लीजिए। देखिए 10% की छूट, फिर कितने की 16% की छूट, ठीक है 10% की छूट यानी 90, 16% की छूट यानी 84, कितनी 84 बटे में कितने करेंगे 100, ये इससे कैंसिल कट गया, गुणा कर दो साहब, गुणा करेंगे 9 चौके कितने हो गए 36, 9 आठे कितने हो गए 72, 72 और 3 कितने हो गए 75, कितने 75 बटे में कितना है 10, यानी आपके पास में उत्तर आया 75.6, 75.6। मैंने क्या कहा था 100 से कम, इसका मतलब कमी हो गई, और कितनी कमी होगी वो अब आप देख लो। 100 से, अब 100 से कितने घटाएं, 75 मत घटाओ, 76 घटाओ तो कितने बच गए बताओ 24, और 6 का सप्लीमेंट कितना 4, कितना 4। इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब ये दिमाग आपको लगाना है कि कौन सी जगह कौन सी सिचुएशन में काम करेगा। मैं अब जैसे जैसे एग्जांपल लिखवाता जाऊंगा, क्वेश्चन करवाता जाऊंगा तो आपके समझ में आनी शुरू हो जाएगी कि हाँ ये यहाँ पर हथियार लगाना है। अब मैंने जो आपको इस प्रकार के जो क्वेश्चन आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें मैं एक प्रकार का आपको क्या दे रहा हूं, ये ब्रह्मास्त्र है। अब कौन सा ब्रह्मास्त्र कहाँ लगाना है वो आपका काम है, आपका काम है क्वेश्चन की धीरे धीरे करके समझ। एक बात और बता देता हूं, देखो पहले मैथमेटिक्स लिखा हुआ आता था और मैथमेटिक्स के ही क्वेश्चन आते थे। आजकल जो क्वेश्चन सिलेबस आता है तो हम मैथमेटिक्स तो नाम ही नहीं होता है, नाम ही नहीं होता है। आप देखिए अपने सिलेबस में क्या लिखा हुआ होता है, लिखा हुआ क्या होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है। और एप्टीट्यूड का मतलब क्या है, योग्यता, विश्लेषण, एनालिसिस कोई चीज का। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एनालिसिस कर करके उस डिजाइन को समझ के विश्लेषण कर करके उस चीज को समझना है। और देखो ऐसे डिजाइन, ऐसी जो समझ है वो बहुत सारी होती हैं, कोई हजारों करोड़ों क्वेश्चन बनते हैं। तो यदि आप उस पर समझ बनाएंगे तो आज के जमाने के जो क्वेश्चन है वो सोल्व कर पाते हैं, वरना नहीं। आप खुद पहले तो आप उसका सिलेबस देखिए कि क्या पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ ही नहीं रहे, आप पढ़ ही नहीं रहे तो फिर पढ़ क्या रहे हैं उस चीज पर, उस चीज के आगे आप जो आपका सिलेबस है उसके लास्ट में क्या लग रहा है, योग्यता, विश्लेषण लग रहा है। तो उस चीज को पहचानिए कि हाँ वो चीज नहीं है। तो इसका मतलब आजकल वो जो चीज थी वो जमाना गया, इसलिए जरूरी है कि क्या चीज पढ़नी है और किस प्रकार से पढ़नी है। देखिए मैं आगे उदाहरण लूं, इससे आपके धीरे धीरे करके समझ में आएंगी। मैं जैसे ये 2 वाले उदाहरण लिए हैं, कोई 3 का उदाहरण और ले लेता हूं, एक 3 वाला उदाहरण और करवा देता हूं। जैसे देखिए 10% की छूट, फिर आ गई जैसे 20% की छूट, फिर आ गई कितने की 15% की छूट,
ऐसे आ गया क्वेश्चन में 15% की छूट। हाँ, कि तीन लगातार छूट छूट किस एकल छूट के समतुल्य है ये जी। यानी ये 3 छूट दे दो, जो लास्ट में एक जो छूट देती है वो दे दो, बात एक ही है। तो ये तीनों छूट किस समतुल्य छूट है, यानी इन तीनों जो छूट है कुल मिलाकर कितनी छूट मिली वो पूछ रहा है। लेकिन 10%, 20% और 35% की ये अलग अलग हो गई। तो अब अपने पास में कितनी आ गई, 3 आ गई। तो 3 में आ गई तो आप देखो सिचुएशन के अनुसार यदि आप क्वेश्चन सोल्व करें, समझें, तो कौन सी चीज इंपॉर्टेंट रहेगी वो आपको अब समझना चाहिए कि कौन सा हाँ जो मेथड है वो यूज कर दें, क्वेश्चन जल्दी हो। देखिए हम सभी चीजें देख लेते हैं एक बार, फिर आप करिए। जैसे देखिए मैं मेथड नंबर 1 की बात करूं, तो देखिए पहले चीज कितने की थी, 100 की। अब यहां से आपको वो भी दिमाग लगाना है, ध्यान देंगे। इसको और इसको मैं बचा के रखूंगा, पहले छूट ये दूंगा, ये ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले छूट मैंने 15% छूट दे दी, तो 100 पर मैंने 15% की छूट दे दी, तो छूट दे दी कितने की, 15 की। वो बची कितने की, 85 की। कितने की, 85 की। फिर मैं छूट दूंगा 10%, सबसे आसान है, मैं फिर छूट दे दूं कितने की, 20% की। कितने की, 20% की। मैं कैसे ही छूट दे सकता हूं आगे पीछे करके, उत्तर वही आना होगा। 20% छूट दूंगा तो इसका 10% 8.5 है, 8.5 है। 20% में इसकी बात करूं, 20% इसकी बात करूं तो कितना हो गया, 17 हो गया। कितना हो गया, 17। तो 85 में से कितने घटा दो, 17 घटा दो, यानी कितना, 17 छूट हो गई, 17 की छूट हो गई, तो यानी कितना बचा, 68। कितना, 68। अब फिर 68 पर 10% की छूट दे दो, कितने की, 10% की। अब इसका 10% आपको आसान रहेगा, और वो छूट कितनी हो गई, 6.8 की, 6.8 की। इस प्रकार से कुल मिलाकर आपने कितनी छूट दे दी उसका आप आइडिया लगा सकते हैं। ये कितने, 17 और ये कितने, 15, 17 और 15 कितने हो गए, 32। यानी आपने टोटल जो छूट दे दी वो दे दी कितने की, 38 पॉइंट कितने की, 8 की, 38.8 की। कितने पर दे दी, 100 पर दे दी, इंटू क्या, 100 करेंगे। यानी आपने जो छूट दी वो दी 38 पॉइंट कितने की, 8% की। कुल छूट ये हुई। यानी अब ये क्वेश्चन समझना है, किसी गांव की संख्या पहली साल 10% घटी, अगले साल फिर 20% घट गई, फिर उससे अगले साल 15% घट गई, ऐसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो फिर कहेगा पहले जो गांव की जनसंख्या दे रखी होंगी, कुछ ऐसे दी हुई मिलेगी, तो फिर कहेगा कि अब उस गांव की जनसंख्या कितनी बची, कितनी बची। तो आप चाहे जो आपका पहले जो क्वेश्चन था, आप समझना वहीं से है कि ये इतनी कमी हुई है, वृद्धि हुई है, कुल मिलाकर इतनी छूट हो गई, यानी कुल मिलाकर इतनी कमी हो गई, उस गांव की जनसंख्या इतनी कम हो गई, यानी बढ़ी नहीं है, इतनी कम हो गई है। अब इतनी कम हो गई जनसंख्या, तो आप डायरेक्ट जो संख्या थी उसका डायरेक्ट चाहे 38.8% निकाल लो, और चाहे आप अलग अलग से 10%, 20%, 15% करके निकाल लो, उत्तर वही आता है। यानी इन सभी की जो छूट है, ऐसे आप आइडिया लगाएं, 20, 15 और देखो 20 और 15, 35, 35 और 10 कितने, 45। हमें तो ऐसा लग रहा है कि 45% की छूट दे दी, लेकिन 45% की छूट तो नहीं दे रहा है, छूट तो 38.8% की आ रही है। लेकिन देखने में हमें लग रहा है कि यार छूट बहुत दी है ना, तो ऐसा नहीं कर रहा है, ये आइडिया लगाएं। चलिए मैं बात करूं अपने पास में जो सेकंड मेथड था उसकी बात करूं, फ्रैक्शन मेथड की बात करूं, तो देखिए ये 10% की छूट दे रहा है, तो 10% की छूट यानी 1/10, क्योंकि आप अब जानते हैं पहले 10 अब कितनी, 9। इसी प्रकार अगले की बात करूं मैं 20% की, 20% की छूट, इसकी फ्रैक्शन होगी 1/5, 1/5, 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है, तो पहले 5 और अब कितनी, 4। इसके बाद में कितनी छूट होगी, 15% की, कितने की, 15% की। तो 15% की फ्रैक्शन, अब आप जानते हैं कि 5% की फ्रैक्शन 1/5 है, तो 15%, 15 कितना गुणा है, 3 गुणा है, तो इसका मतलब ये हुआ कितना, 3/5, 3/5। ठीक है, तो आपके पास में पहले 5, अब 3 घट गए, कितनी, 2, कितनी, 2। ये आप धीरे धीरे करके आइडिया लगाएं, ऐसे नहीं करें, देखो अब ऐसे नहीं करें 15/100, ऐसे ऐसे करेंगे। आप फ्रैक्शन बना रहे हैं, अब काट रहे हैं कितने से, 5 से काट रहे हैं, तो 3 पंजे 15, और फिर 3 पंजे 15 और 4 पंजे कितने, 20। अच्छा 20 पर, सॉरी 5%, 20 हो गया, 20
20, हाँ, क्योंकि 5% की फ्रैक्शन 1/20, 5% की फ्रैक्शन कितनी 1/20, तो 15% की फ्रैक्शन कितनी हुई 3/20। अब ये कितना, पहले कितनी थी 20, अब 3 घट गए तो ये कितनी हो गई 17, कितनी 17। ठीक है, अब सरल कीजिए, कटते हैं तो देखो काटने हैं, काटने कैसे हैं, देखो ऊपर नीचे नहीं काटने हैं, काटने ऐसे हैं, जो संख्या कटती है उसे काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं। अब काट सकते हैं, देखो ये 4 से काटेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 5। अब कोई और संख्या कटती है तो काट दो, नहीं कटती है तो हम नहीं काट सकते, कहीं कट रही है तो काट सकते हैं, नहीं कट रही है तो 25, ये कितने हो गए 250, 250, 25 फिर कितने 10। अब गुणा कर दें 17 का और कितने का 9 का गुणा कर दें तो 17 9 में कितने होते हैं 153, 153। इस प्रकार से कुल कितनी छूट हो गई वो आप आइडिया लगा सकते हैं कि 250 और ये कितने 153, ये कितना हो गया 7, कितना हो गया 7, और यहाँ कितने बचे 4, तो ये कितने हो गए 14, 14 में से 5 गए कितने बचे 9, यहाँ कितना 1 यानी 97 हो गया, 97 हो गया, कितने 250, 250 इंटू कितना 100, कितना 100, क्योंकि कितनी कमी आ गई 97 की कमी आ गई 97 की, ये 10 में से 3 गए कितने बच गए 7, यहाँ कितने बच गए 4, फिर 14 में से 5 गए कितने बच गए 9। अब सरल कीजिए, देखो काट लीजिए, ये इससे कैंसिल, ये कितने हो गए 2 और ये कितने हो गए 5। अब वही तरीका वापस हो गया, इसका दुगुना कर दो, इसका दुगुना करो 97 का, 97 कितनी ज्यादा है, सॉरी 97 कितनी ज्यादा है 50 से 47 ज्यादा है, कितनी 47, और 47 के दुगुने, 47 के दुगुने आपको करने आने चाहिए, इसी 47 के दुगुने कितने होते हैं, 47 के दुगुने हो गए 94, यानी ये हो गया कितना 194, 194 बटे कितना 5। अब इसका भाग देंगे, वही तरीका है, 194 का फिर दुगुना करो, फिर दुगना करो, तो ठीक है 100 के दुगने तो हो गए 200, अब 94 का दुगना और करना है, अब 94 का दुगना करेंगे, 94 कितनी ज्यादा है 44 ज्यादा है, कितनी 44, 44 के दुगने कितने हो गए 88, यानी 188, और 100 यानी उत्तर कितना हो गया 388, 388, और ये पॉइंट कितने बाद में लगेगा, ये 388 कितने बाद में, एक बाद में, तो 38.8, 38.8। अब आप इससे भी कर लीजिए, बात तो वही है, अब इससे करें इससे करें, समझ आपके अंदर होनी चाहिए कि कैसे करें। ओके, आ गई बात समझ में। अब बात करें ए बी फॉर्मूले वाली, जो ए बी फॉर्मूला था उससे करें, तो उससे कैसे करेंगे, देखो पहले 10% की छूट, फिर कितने की 20% की, ये मेथड नंबर मैं अगला बता रहा हूँ थर्ड, ठीक है। तो फिर तीनों एक साथ नहीं लगा सकते, पहले 2 पर ही लगाएंगे, तो 10% फिर कितने 20%, ये प्लस हो गया, और 10 इंटू कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 100, ये माइनस के कितने हो गए 30, कितने 30, ये प्लस ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 2, यानी आपके पास में माइनस का कितना आ गया 28%। अब जो लगाएं वो ऐसे लगाएं 28%, 28 और फिर कितने 15, कितने 15 दोनों, ये वापस प्लस हो गया, तो 28 इंटू कितने 15 बटे में कितने करेंगे 100, कितने 100, और 28 और 15, 28 और 15 कितने हो गए 43, कितने 43, माइनस का कितना 43। अब इसे गुणा कर लीजिए, 15 8 कितने हो गए 120। अब वैसे 15 का गुणा भी आपको करना आना चाहिए, 15 का किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं वो भी आना चाहिए। देखो 15 का इससे गुणा करते हैं तो ये कितने 28, 28 के आधे कितने हो गए, 28 के आधे कितने हो गए 14, वो 28 में जोड़ दो, जोड़ दो 28 में जोड़ दो, कितने हो गए 42, आगे लगाओ क्या 0, यानी 420 हो गए, 420 बटे में कितना है 100, कितना 100। आप गुणा भी कर लीजिए, देखिए 15 8 120, 15 8 120, और 15 दूनी कितने 30, 30 और 120 में हासिल कितनी 12, वो जोड़ दीजिए कितने हो गए 42। अब ये इससे कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास में माइनस कितना 43 और प्लस क्या 4.2, 4.2 घटाइए, घटाइए कितने घटाएंगे 5 घटाएंगे, तो 43 में से 5 घटाए कितने 38, 2 का सप्लीमेंट कितना 8, ये लीजिए। आप ऐसे भी इसे कर सकते हैं, यानी आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। दिमाग आपको लगाना है कि कौन सा क्वेश्चन जल्दी हो गया, ये जल्दी हुआ, या इससे जल्दी कर पाएंगे, या इससे जल्दी कर पाएंगे, लेकिन आपको यूज करने आने चाहिए सब तरीके। अब एक चीज और मैंने बताई थी, आपको याद हो तो, एक चीज और भी बताई थी, याद है तो वो भी आप यूज कीजिए, वो भी आप यूज कीजिए। जैसे मान लो पहले कितने की छूट, पहले 10 की छूट यानी कितना 90, फिर 20 की छूट यानी कितना 80, और फिर कितने की छूट दे दी थी हमने 15 की छूट यानी कितना 85, कितना 85, और बटे में कितने कर दें 100, ये तो कैंसिल हो ही चुके हैं। अब क्या करें, गुणा करें, क्या करें गुणा। तो छूट किस प्रकार से आ रही है आपके पास में वो देखिए, सॉरी एक 100 आएगा क्या,
100 आ जाएगा, गुणा कर दो। अब ये इससे गुणा किया, कितने हो गए 72, कितने 72, और ये कितना हो गया 85। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करने में आपका क्या टाइम वेस्ट हो गया, तो इसका मतलब यहां पर ये मेथड है वो काम नहीं करेगा। आप धीरे धीरे आप इन चीजों को पकड़िए, सॉरी काम करेगा तो भी बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो उन चीजों को आप समझ में लगाइए कि कौन सी चीज, अब इसे 2/2 मल्टीप्लाई आनी चाहिए, फिर इसको करो, फिर आगे बढ़ो। इसकी बजाय तो आप क्या कर सकते हैं, जल्दी जा सकते हैं। कौन सा रास्ता जल्दी निकलता है उसी से निकलें। ओके, आगे बात समझ में। मैं एक उदाहरण और लेता हूं। अब देखो जैसे कुछ के स्टूडेंटों के ये आगे होगा कि इससे हो नहीं रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी पहले आपने 10% की छूट दी, फिर कितने की 20% की छूट दी, 20% की छूट दी, फिर कितने की 15% की छूट दी। तो देखो पहले ये कितना 90 इंटू ये कितना 80 और ये कितना 85, कितना 85, चीज वही है। बटे में क्या लिखेंगे 100। अब देखो 2 होते हैं तो एक बार 100 लिख दो, 3 होते हैं तो 2 बार 100 लिख दो, कितनी 2 बार 100, और 4 होते हैं तो 3 बार 100 लिख दो। ऐसा देखो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो पहले 10% की छूट दी, मान लो मैं 10% की छूट दी, फिर 10% की छूट दी, तो ये कितने 90, तो इसको लिख सकते हो 90/100, ठीक है। फिर 10% की छूट दी, 90 बटे कितने 100, ये कैंसिल। अब आपके पास में ये कितना हुआ 81, ये कितना हुआ 100, यानी कितने की छूट आ गई 19 की, कितने की 19 की। आप ऐसे भी इसे समझ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसे भी ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत कभी आ ही जाए कि ये याद नहीं रहा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 90/100, फिर क्या लिख सकते हैं 80/100, फिर क्या लिख सकते हैं बताओ 85/100, 85/100। चीज वही है, बस आपको दिमाग लगाना है। तो देखो ये तो इससे कैंसिल हो ही चुका है। अब आपको क्या करना है, गुणा करना है, गुणा करना है। तो ये 72, ये कितने 85, गुणा कर दो। ये कितने हो गए 10, 10, ये कितने हो गए 16, ये कितने 35, 16 और 35 कितने हो गए 51, और एक आंसर कितने हो गए 52, 8 साते कितने हो गए 56, 56 और आंसर कितनी 5, 56 और 5 कितने हो गए 61। यानी ये आपके पास में आ गया 61/20, 61/20। और बटे में आपके पास में जो चल रहा है वो ध्यान देंगे, बटे में जो चल रहा है वो ये चल रहा है, कितने ये चल रहा है 100 ये 100 ये, ठीक है। तो ये तो इससे तो ये कैंसिल हो ही गया है। अब आप आइडिया जैसे जैसे लगाएंगे तो आप 100 से कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे 100 से। तो आप देखो ये एक जीरो और हटाएंगे तो आप इसे लिख सकते हैं 61.2, बटे में कितने लिख सकते हैं 100, तो 100 से कंपेयर करो कितने कम हो गए बताओ 38.8, 38.8। इस प्रकार से छूट दे सकते हैं। ये आपका आइडिया है कि आप किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे समझने के लिए, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट आप इसे दो भी रख सकते थे, अब ये 2 रखते हैं, देखो तो ये तो इससे कैंसिल हो ही जाते हैं। अब ये सोल्व हुआ आपके पास में क्वेश्चन, जैसे इसको सोल्व करके लेके आए तो आपके पास में ये आया कितना आया 61/20, बटे में कितना हुआ 100, ये इससे कैंसिल हो गया तो 61 पॉइंट कितना हुआ 2। अब 61.2 हो गया तो 61.2 तो 100 से कम है, अब कितना कम है वो आपको पता चल गया 38.8 है, 38.8। इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि उससे क्वेश्चन सोल्व नहीं होता, मैंने तो ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि कोई मतलब नहीं निकल रहा था तब छोड़ दिया। कई बार ऐसे होता है स्टूडेंट का, मैंने बीच में छोड़ा तो फिर बाद में दिमाग में मेरे आया, कभी ऐसे सोच भी लेते हैं यार ये हो नहीं रहा होगा, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं, आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैं इस प्रकार की कोई वैल्यू लेता हूं, जैसे ऐसी वैल्यू लेता हूं कि 57 सही 1/7% ऐसे, और फिर लेता हूं मैं 66 सही 2 बटे कितने 3%, 3%, ठीक है। दो लगातार छूट, 2 लगातार जो छूट है, ठीक है, किस एकल छूट के समतुल्य ऐसे आए। अब ये क्वेश्चन आ गया, तब आइडिया लगाओ, आप आइडिया लगाओ। आपका जो सबसे पहले में वो 100 वाला कर रहा था उससे फेल हो जाएंगे, क्योंकि इससे ये निकालेंगे तो फिर 100 के साथ में इसकी फ्रैक्शन के साथ में आप देखिए क्वेश्चन बहुत हार्ड हो जाएगा। इसका मतलब दूसरा, उसके बाद में मैंने ये लिखा था क्या ए बी फॉर ए बी बटे वाला 100, इसका मतलब वो भी फेल है, क्योंकि उससे करेंगे तो भी बहुत हार्ड है, इससे करेंगे तो भी बहुत हार्ड हो चुका है, बहुत हार्ड हो चुका है। और उसके बाद में मैंने अभी भी जो ये बात बोली थी कि ये कम कर दो और ये कम कर दो और बटे में कितने 100 लिख दो, फिर उससे भी बात नहीं बढ़ेगी, उससे भी बात नहीं बढ़ेगी। अब देखिए कौन सी चीज यहां इंपॉर्टेंट हो चुकी है, तो आप समझ चुके हैं जो मैंने मेथड नंबर कितना करवाया था, मेथड नंबर 3। अब यहां वो इंपॉर्टेंट हो गया, क्यों, क्योंकि इसकी आप फ्रैक्शन बनाएंगे
तो 57 से ही 1/7%, ये आपके फ्रैक्शन पकड़ में आ चुकी होंगी, कि उम्मीद करता हूं कि वो चीज आपने पकड़ ली है। तो ये आपकी फ्रैक्शन बनी, वो बनी कितनी, 4/7, 4/7। धीरे धीरे करके इन चीजों को आप पकड़ रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि नहीं पकड़ में आई है, फिर भी इन्हें कोशिश कीजिए कि आराम से इन चीजों को पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो 57 से ही 1/7%। तो इसका मैंने आपको बताया भी था कि आप कैसे लिख सकते हैं। देखो, कुछ को आइडिया नहीं आता है, 57 से 1/7%, इसको ब्रेक करें। एक ब्रेक आपके पास में 50% का हो जाएगा, दूसरा 7 से 1/7% का हो जाएगा। 50% की फ्रैक्शन आप जानते हैं 1/2 हो जाएगी। 7 से 1/7% की फ्रैक्शन जानते हैं 1/14 हो जाएगी। इसे सॉल्व करते हैं तो एलसीएम कितना आएगा, 14 आएगा। कितना, 14। तो यहां से इसका भाग कितनी बार चला गया, 7 बार चला गया। कितनी बार, 7 बार। ये कितना आ गया, 1। तो ये 8 कितनी हो गई, 14। यानी काटेंगे तो आपका उत्तर आएगा 4/7, 4/7। इसके लिए आप ध्यान दें, गुणा करने की और कोशिश नहीं करें। ये नहीं आता है तो आप इसे तोड़ने की कोशिश करें। तो इसका मतलब इतनी कमी हो गई, तो पहले कितनी 7, अब कितनी 3, कितनी 3, 4 की कमी आ गई। इसी प्रकार देखो 66 से ही 2/3%, 66 से ही 2/3%, इसको आप जानते हैं 2/3, यानी 2 की कमी आ गई। तो इसका मतलब पहले 3, अब कितनी, 1। ये इससे कैंसिल हो ही चुका है। देखो कट गया, इस बार तो कैंसिल ही हो गया। तो अब आपके पास में यहां गुणा करेंगे तो यहां कितना बचा, 7, यहां कितना बचा, 1। कितने की कमी आ गई, 6 की। कितने की, 6 की। कितने की, 6 की कमी। कितने से, 7 से, इंटू कितना, 100। अब आपको पता होना चाहिए कि 6/7, 6/7 होता है वो कितने परसेंट के बराबर होता है। वो आप धीरे धीरे करके आप आइडिया लगाएंगे तो आपके उत्तर आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप वैसे भी आइडिया लगाएंगे तो देखो ये 1/7, 1/7 की आप जानते हैं परसेंटेज जो वैल्यू होती है वो होती है 14 से ही 2/7, 14 से ही 2/7। तो 14 छक्के कितने, 84। ठीक है, 6 दूनी 12, 12 पर 7 का भाग कितनी बार गया, 1 बार। तो 84 रेख कितनी हो गई, 85। कितने बच गए, 5। कितने, 5 बटे में कितने, 7%। यानी 85 से ही 5 बटे कितने, 7%। इस प्रकार से आप जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपकी समझ हो जानी चाहिए कि यहाँ वो 2-3 मेथड थे वो सब फेल हैं, यहाँ पर फ्रैक्शन मेथड काम कर रहा है, फ्रैक्शन मेथड है काम कर रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आए आपकी समझ के अनुसार आप क्वेश्चन को जल्दी से हैंडल कर लेंगे। ठीक है, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन और लिखवाता हूं, एक क्वेश्चन और लिखवाता हूं। देखिए अब जो चीजें हम समझ रहे हैं, जो मैंने आज आपको मेथड बताए हैं, 4-5 मेथड बताए हैं, जो अपने पास में इक्विवेलेंट जो डिस्काउंट होता है उसको कैसे सोल्व करते हैं, उसके लिए मैंने जो आपको 5 मेथड बताए हैं वो 5 मेथड पर आपकी पकड़ होनी चाहिए और धीरे धीरे करके ये समझ होनी चाहिए कि कौन सी चीज को कहां पर लागू करना है। जैसे मैंने ये सवाल लिखा, देखो यहां सवाल लिखा कि एक आयत की लंबाई 20% वृद्धि की जाती है। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है, चौड़ाई में 30% की क्या कमी की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यदि आप मैं बात करूं तो देखो अब इसमें सभी मेथड इजी हैं, सभी मेथड इजी हैं, लेकिन आप देखो एक मैंने मेथड ये बताया था, पहले 20% की वृद्धि की जाए, पहले 20% की वृद्धि की जाए 120, फिर चौड़ाई में 30% की कमी की जाए तो यानी कितने 70, बटे में क्या लिखोगे 100, ये इससे कैंसिल, 12 साते कितने हो गए 84, यानी 16% की क्या आ गई कमी। बस आपका उत्तर सोल्व हो गया, आपका उत्तर सोल्व हो गया। अब आप आइडिया लगाएंगे कि हाँ कौन सी चीज को कैसे यूज करें। अब यहां पर आप और भी कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कोई और कर नहीं सकते। यदि आप इसको 100 मान के ऐसे चलते 100 और पहले आप इसमें कितने की 20% की क्या करते वृद्धि करते तो 120 हो जाते, यानी +20 जुड़ जाते। फिर 30% की कमी करते, 30% की कमी, तो इसका 30% निकालते, तो इसका 30% निकालिए। पहले इसका 10% कितना हो गया 12 हो गया, 20% कितना हो गया 24 हो गया, कितना हो गया 24 हो गया, और फिर इसका कितने परसेंट है, कितने परसेंट है 30%, आप कितना हो गया 36 हो गया। तो 120 में से 36 घटा दो, यानी 36 घटा दो तो 20 तो ऊपर उड़ गए और कितने और गए 16 और गए, क्या 16 और गए, तो यानी कितना हो गया 84 हो गया। तो 100 से 84 यानी कितने की कमी आ गई, 16% की कमी आ गई। आप डायरेक्ट यहीं बता सकते थे, ये बात यहां बता सकते थे।
अब आप यदि ऐसे करते, मान लो पहले कितने की 20% की वर्दी, 20% की वर्दी, फिर पहले 20% की वर्दी तो यानी 20 की वर्दी, फिर 30 की कमी, तो माइनस, फिर 20 इंटू कितने 30 बटे में क्या करते 100। देख लीजिए ये माइनस के कितने हो जाते 50, सॉरी माइनस के कितने हो जाते 10, क्योंकि प्लस के 20 माइनस के 30 माइनस के कितने हो जाते 10, यहाँ से ये कैंसिल और ये कितना आ जाता माइनस के 6, यानी माइनस के कितने 16%, यानी 16% की कमी। आप इससे भी कर सकते थे, आप इससे कर सकते हैं, आप इससे कर सकते हैं, आप इससे कर सकते हैं। बात करूं फ्रैक्शन मेथड की तो यहाँ इससे भी कर सकते थे। 20% की वर्दी, 20% की वर्दी, 20% की फ्रैक्शन, 20% की फ्रैक्शन बनी 1/5, 1/5 यानी वर्दी हो गई। पहले 5 थी तो अब कितना 6 हो गया। पहले इसका एरिया 5 था तो अब एरिया बढ़कर कितना हो गया 6। अब यहां से वही कहानी हो गई, ये कितना हो गया 30% की कमी, 30% की क्या कमी। अब 30% की कमी, फ्रैक्शन कितनी बनी 30% की 3/10, 3/10। अब 3/10 की कमी हो गई, पहले कितनी 10, अब कितना 7, कितना 7, क्योंकि कमी हो गई है। अब देखिए ये कितना हो गया 50, ये कितना हो गया 50, ये कितना हो गया 42, कितना 42, कितने की कमी आ गई 8 की, कितने पर 50 पर, इंटू कितना करो 100% निकाल रहे हो, यानी गुणा कर दो 2 की, कितने परसेंट की कमी आई 16% की। ये भी तो सही है, उत्तर तो वही आना है, उत्तर में कोई गड़बड़ नहीं होनी है, उत्तर में कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन आप यदि दिमाग लगाते तो मेरा दिमाग तो यहाँ ये काम करता कि मैं इससे करता, फटाफट में कर लेता, एक स्टेप में ही उतरा जाता। अब आप इस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे किस क्वेश्चन में। अब देखिए इसी का मैंने इसलिए लिया है कि आपकी समझ बढ़ जाए, समझ बढ़े, इसीलिए मैंने फ्रैक्शन वाला लिया। अभी 57 से 1/7% और 66 से 2/3% वाला, ताकि आपकी समझ बढ़े कि ऐसे क्वेश्चन में फ्रैक्शन मेथड काम करेगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो ये वैल्यू होती है, तो आप जल्दी से इनको हैंडल करेंगे। अब देखिए नीचे जो क्वेश्चन है, अब आप सोचेंगे कि जो ए बी फॉर्मूला है वो क्या काम आया, कहां विशेष काम आता है। देखिए नीचे जो क्वेश्चन है यहां आ जाइए, एक आयत की लंबाई में a% की कमी और उसकी चौड़ाई में b% की क्या वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस जैसे हाथी होते हैं ना, उनको तोड़ने में ए बी फॉर्मूला काम करता है, ए बी फॉर्मूला काम करता है। तुरंत आप इसको क्वेश्चन को सोल्व कर जाएंगे। कैसे, जैसे आपकी समझ है a% की कमी, यानी कमी है किसकी a की, फिर b% की वृद्धि, b% की वृद्धि, फिर प्लस क्या b। अब जानते हैं ये प्लस ये माइनस आएगा और ये क्या आएगा ए बी बटे में कितना आएगा 100, यानी इतने परसेंट की आपके पास में प्रभाव पड़ जाएगा, उसके क्षेत्रफल में इतने परसेंट की कमी आएगी या वृद्धि आएगी, वो इस प्रकार से आ जाएगी। बिल्कुल आप सोचेंगे। अब ये चीज यदि आपको नहीं आती तो इस क्वेश्चन में फंस जाएंगे। कुछ सोचते हैं सर जरूरी क्या थी, एक केवल फ्रैक्शन मेथड ही बता दो उससे भी क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। नहीं भैया, कुछ जगह ऐसी होंगे जहां फ्रैक्शन मेथड से बेटर ये काम करेंगे और आपका टाइम बचा देंगे। कुछ ये कहेंगे सर फ्रैक्शन मेथड की जरूरत क्या है, जरूरत क्या है, यही कर लो, यही कर लो एक ही, इससे काम चल जाए। नो नहीं, जैसे अब 57 से 1/7% वाला और 66 से 2/3% वाला आता तो यहां फंस रहे थे, यहां फंस रहे थे। अब बात आ गई जैसे इस क्वेश्चन की कि आप ए बी वाला क्या काम आया, कहां यूज करेंगे, तो ए बी वाले क्वेश्चन को आप देखेंगे कि यहां काम आ गया, यहां काम आ गया। हर चीज का आपके पास में तोड़ होना चाहिए तो ही एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते कि एक चीज आप आती है उससे आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। नो, हर चीज का तोड़ निकाल लें कि हाँ ये आएगा तो मैं इस प्रकार से इस चीज को तोड़ सकता हूं। और एग्जामिनर और हर दिन कुछ नया सोचता रहते हैं, बिल्कुल सोचते रहते हैं कि यार कहां बच्चा फंस सकता है, कहां बच्चा फंस सकता है, दिमाग लगाते हैं सब जगह। ओके, मान लो किसी ने यहां सब जगह ये सिखा दिया कि ए बी फॉर्मूले से काम चला लेंगे, भी जहां भी समतुल्य बटा आएगा ए बी फॉर्मूले से काम चला लेंगे, तो सोचिए वहां पर उसने ऐसे फ्रैक्शन डाल दी। जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, उदाहरण के तौर पर मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया, फिर क्या करोगे वहां ए बी फॉर्मूला कैसे, मतलब आप वहां पे ठहरे हो गया क्वेश्चन में, बहुत दिक्कत हो जाएगी वहां। तो आप लगाइए दिमाग, ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे करेंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसलिए आपको जो मेथड बताए ना उस पर सभी पर काम कीजिए। देखिए जैसे क्वेश्चन में ऐसे आ जाए, पहले कहेगा 16 से ही 2/3% की छूट देता है, फिर
एक छूट तो ये देता है, फिर कहता है कि 11 से ही 1/9% की छूट देता है, फिर कहता है 12 से ही 1/2% की छूट देता है। मान लो ऐसे क्वेश्चन में लिख रहा है, और फिर कहता है क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में लिख दिया कि 10% की क्या देता है, छूट देता है, ये 4 छूट देता है। अब कहेगा या फिर आप देखो क्वेश्चन में कहेगा पहले गांव की संख्या 16 से 2/3% घटी, फिर 11 से 1/9% बढ़ गई, फिर अगले साल 12 से 1/2% वापस बढ़ गई, फिर 10%, फिर अगले साल 10% घट गई। अब उस गांव की जनसंख्या क्या है? अब वो बच्चा फंस जाएगा। जिसके पास में ए बी फॉर्मूला है तो लेके पहले इन दोनों पर ए बी लगाओ, तो भी दिक्कत हो जाएगी। फिर यहां से जो उत्तर निकाल के आएगा फिर इन दोनों पर ए बी लगाओ, फिर यहां से उत्तर निकाल के लेके आएगा फिर इन दो पर ए बी लगाओ, बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब वो डायरेक्ट वो निकालें तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि 100 से 16 से 1/2% यानी 1/6, 1/100 का 1/6 निकालना बहुत कठिन काम हो गया। इसलिए हर जगह सिचुएशन, अब यहां तुरंत देखते ही आपके समझ में आए, फ्रैक्शन मेथड लगेगा। फ्रैक्शन मेथड यानी 16 से ही 2/3%, 16 से 2/3% यानी आप लिखेंगे 1/6, 1/6 पहले 6, अब कितना 5 हो गया, कितना 5। अब ये आपने जैसे ही लिखा 11 से ही 1/9%, फ्रैक्शन समझ गए 1 कितना 9, पहले कितना 9, अब कितना 8, कितना 8। अब ये समझे 12.5%, 12 से ही 1/2%, इसकी फ्रैक्शन आप समझ गए कितने 1/8, 1/8, 8 की कमी, तो पहले 8 और अब कितना 7। अब 10% की कमी, तो 10% फ्रैक्शन, तो ये आया 1 कितने 10 यानी 1 की कमी, पहले 10 अब कितना 9, अब कितना 9। देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जो कैंसिल हो सकते हैं काट सकते हैं, ये 9 से 9 कैंसिल हो गए। हाँ ये ऐसे काट सकते हैं दोनों साइड से, आप ध्यान देंगे ये एक प्रकार का रेशियो ही तो है, रेशियो में ऐसे काट सकते हैं ऊपर नीचे, ये नहीं काट दें, हाँ इससे नहीं काट लें, ऐसे नहीं काट लें, ये ध्यान में रखना है। और कोई संख्या कटती है तो काट सकते हैं, नहीं कटती है। ये कितने हो गए बताओ, 60 हो गए, कितने 60 है, ये गुणा किया तो ये कितने आ गए 35 आ गए, तो 60 से 35 हो गया, यानी इसका गुणा किया मैंने 60 हो गए, 9 से 9 कैंसिल कर दिया, 8 से 8 कैंसिल कर दिए, यहाँ कितना बचा 7 5 35 और ये 10 से 60 हो गए। कितनी कमी आ गई, कितनी कमी आ गई आप देख रहे हैं, कितने की होगी 25 की कमी, कितने से 60 से इंटू कितना 100, कितना 100, ये इससे कैंसिल, फिर कितने से काटते हैं 2 से, तो ये कितने हो गए 5, ये कितने हो गए 3, अब गुणा कर दो, ये कितने हो गए 125 बटे में कितना 3, 125/3, अब भाग लगा लो, 125/3 भाग लगाएंगे तो कितनी बार जा रहा है 3 चौके 12, ठीक है, फिर कितनी बार जा रहा है 3 एकम 3, 3 एकम 3, कितने बच गए 2 बटे में कितने 3, यानी 41 से ही 2/3%, 41 से ही 2/3%। इस प्रकार से आप क्वेश्चन की समझ लगाएं कि जहां जैसी सिचुएशन है मुझे उस बुद्धि से काम लेना है और क्वेश्चन को क्या कर जाऊंगा मैं सोल्व कर जाऊंगा। आगे बात समझ में, ठीक है। और अब मैं देखो आपको क्वेश्चन लिखवा देता हूं। आज मैंने 4 मेथड बताए, चारों पर आपकी पकड़ बनाना है, आपको चारों पर ही पकड़ बनाना है और ये और समझ बढ़ानी है कि किस प्रकार के क्वेश्चन में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट रहेगी। हाँ इस प्रकार के जो देखो, इस प्रकार के जो डरावने सवाल आएंगे, अटपटे क्वेश्चन आएंगे, उनको तोड़ने के लिए फ्रैक्शन मेथड काम करेगा, इसलिए ये जरूरी है, ये जरूरी है, ठीक है। और कहीं कहीं कौन कौन सी चीजें यूज हुई हैं मैंने बताया, कहीं ए बी फॉर्मूला भी आपने देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट कि कौन सी चीज कहां पर लागू होगी, ये बहुत विशेष ध्यान देंगे। ओके ठीक है, मैं अब आपको क्या करता हूं कि जो लास्ट में 10 क्वेश्चन देते हैं वो लिखवाता हूं। हाँ देखिए अपने जो 10 क्वेश्चन हैं वो किस प्रकार से हैं। यदि ए का 80% बराबर है बी का 50% है और बी बराबर ए का x% है तो फिर x का मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन है यदि y का 80% x है तो x का कितने परसेंट y है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा, कितना होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है a प्लस बी का 15% बराबर है a माइनस बी का 25% है तो फिर b का कितना परसेंट है, b का कितने परसेंट a के बराबर होगा। 5वां क्वेश्चन यदि m का 10% n के 20% के बराबर है तो m अनुपात n का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 यदि p का 50% q का 25% बराबर है तथा p बराबर q का x% है तो फिर x का मान क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर कितना 7 6:48 का कितने परसेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 1 मिनट 30 सेकंड की समय अवधि आधे घंटे का कितने परसेंट है। और क्वेश्चन नंबर 9 217 रुपए का 6 से ही 2/3% कितना होगा।
क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो ये है 25 इंटू 560% प्लस 60 इंटू 380% का मान क्या आएगा। इस प्रकार से आपके ये 10 क्वेश्चन है, ये 10 के 10 क्वेश्चन आप क्या करेंगे, सोल्व करेंगे और क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे। ठीक है, आज एक बात तो ये है कि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्लास है वो शॉर्ट ही रख रहे हैं। थोड़ी बड़ी क्लास बना सोच रहे थे कि ज़्यादा बड़ी करेंगे थोड़ी सी क्लास, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब दूसरी आपसे एक शिकायत है कि शिकायत मान लो चाहे कुछ भी मान लो, आप जो माने वो आप जाने। आपसे शिकायत ये है कि आप को मैंने बोला था कि जो क्वेश्चन मैं आपको 10 देता हूँ उनके आंसर आप क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करो। ठीक है, मैंने एक बात आपको मैंने बार बार रिपीट की है कि मुझे पढ़ाने के लिए बच्चे मोटिवेट करते हैं और मैं बच्चों से मोटिवेट होता हूँ, और आपके उत्तर नीचे उस वीडियो के नीचे कमेंट में जब देखता हूँ और आप आंसर भेजते हो तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है वहाँ से कि यार बच्चे ने जो कहा था और वास्तव में ही बच्चे ने उसका उत्तर दिया है। अच्छा, एक बात और है, किसी का कमेंट देख करके आप उत्तर मत दिया करो कि उसने उत्तर ये भेजे तो मैं भी ये भेज देता हूँ, ऐसा भी मत किया करो। इसमें आपको सीखने का कुछ नहीं मिलेगा। यदि आप 10-10 क्वेश्चन ये, और क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान दें, जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हैं मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ, सभी एग्जाम में आए हुए हैं, वो भी करंट में 2019 और 20 के क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर एनटीपीसी में या तो एनटीपीसी में या दिल्ली पुलिस में, एनटीपीसी या दिल्ली पुलिस या फिर एसएससी में, ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। और रोज जो क्वेश्चन लिख रहा हूं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन आ गए हैं, और ऐसे में सोचना कि ये क्वेश्चन आते नहीं, आते हैं। और ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो मैं आपको अब लिख रहा हूं वो इसलिए लिख रहा हूं जानबूझ करके कि ये 10 क्वेश्चन छोटे छोटे मैं लिखूं तो आपके परसेंटेज की समझ है वो बहुत अच्छी हो जाए, बहुत अच्छी समझ हो जाए। और फिर समझ जैसे अच्छी हो जाती है तो आप हर क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं, हर क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन नीचे जो आप आंसर नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं क्वेश्चन ये फालतू में ही लिखवा रहा हूँ, बिल्कुल फालतू में लिखवा रहा हूँ, कोई मतलब नहीं निकलता है, कोई मतलब नहीं निकलता है। और मतलब नहीं निकलता है तो इसके बाद मेरा भी आपको कहना यही है कि आज तक आपने मैंने जो क्वेश्चन आपको 10-10 लिखाए हैं, अब आगे में यदि आप ऐसा कर रहे हैं, कंटिन्यू ऐसा ही कर रहे हैं, अगली क्लास में भी ऐसा ही हुआ है, यानी आपने कोई उत्तर नहीं दिए हैं, तो मैं आगे 10 क्वेश्चन लिखवाने क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा। बिल्कुल मैं मेहनत नहीं करूंगा, कहाँ से मैं क्वेश्चन लाऊं, ढूंढ के लेके आऊं, फिर आप जो उत्तर भेजते हो उनके उत्तर भी मैं चेक करता हूं। ऐसा कौन सी क्लास थी जिसमें मैंने आपके उत्तर नहीं चेक किए, चेक किए कौन सा क्वेश्चन गलत है कौन सा नहीं है। मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 4 आप दोबारा चेक कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सही नहीं है। फिर जो भी बच्चों ने मुझे आंसर पूछे तो मैंने वो पीछे रेशियो में जितनी क्लास हुई थी मैंने सबके उत्तर बताए हैं, यहाँ बोर्ड पर समझाए हैं, और उसके बावजूद भी आप एक्टिव नहीं हो, एक्टिव नहीं हो तो मैं फिर आपको एक्टिव नहीं कर सकता। ठीक है, और मैं ये कहता हूं कि जो बच्चे अब भी नहीं समझें, अब भी नहीं समझें, अब भी उनमें कोई समझ नहीं आए तो वो धरती पर क्या है, बोझ हैं, और बोझ बन करके ही रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा ना तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आपसे बहुत आगे चले जाएंगे, बहुत आगे चले जाएंगे, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं और एक विश्वास के साथ में, एक विश्वास के साथ में बार बार का विश्वास कीजिए, हनुमान जी बनने की कोशिश कीजिए। हनुमान जी कैसे विश्वास करते थे ये मैं कभी बाद में बताऊंगा। बिल्कुल आप ट्रस्ट कीजिए उनकी तरह और आप आगे काम बढ़ाइए। ऐसा नहीं करेंगे तो शायद मेरे हिसाब से आप सक्सेस नहीं है, सक्सेस नहीं है। आप किसी पर विश्वास नहीं करते हैं या फिर अपने आप में ऐसे बहुत घमंड हो गया होगा कि ये क्वेश्चन क्या है, मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं क्या समझता हूँ, तो वो एक अलग कहानी है साहब। वो मैं नहीं कह सकता कि आप बहुत बड़े हो चुके हैं, फिर तो आपको टाइम बर्बाद करना ही नहीं चाहिए, टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप को तो फिर कोई सिलेक्शन ले लेना चाहिए, फिर सिलेक्शन आपका क्यों नहीं हुआ वो आप आइडिया लगाइए, क्योंकि आप तो बहुत बड़े फिर तो बहुत बड़े हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसे आ रहे हैं एग्जाम में और ये आप चुटकियों में कर देते हैं, तो फिर इसका मतलब पेपर में तो आप चुटकियों में उड़ा देते होंगे, उड़ा देते होंगे। और जिस बच्चे के पूरे में से पूरे किसी एग्जाम में आते हैं, नंबर आते हैं मैथ्स में, ठीक है ना, वो अभी ये क्लास नहीं देख रहा है, वो कारण वो कहीं गवर्नमेंट जॉब लग चुका है, वो नहीं बैठा ऐसे, इसका मतलब आपको आते नहीं है, आते होते तो फिर आप ऐसा नहीं करते। तो चलो ये आपसे शिकायत थी, कुछ भी मानो।
आज के लिए मैंने ये लास्ट बार बोला है, इसके बाद में मैं आपको कभी नहीं कहूँगा। मुझे लगेगा कि बच्चे इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, मैं बंद कर दूँगा, मैं बंद कर दूँगा। मेरे कोई ज़रूरी नहीं है। आप ये सोचते हैं कि इनके कोई ज़रूरी हो गई, फंस गई होगी, ये हमारे लिए ऐसे कर रहे हैं, इनका कोई लालच होगा। मैंने क्या कहा था, मैंने सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन में आपकी हेल्प करने के लिए ये क्लास लगा रखी है। और बहुत परेशानी होती है, एक क्लास जब तैयार करते हैं आपके लिए कम से कम 4 घंटे के आसपास टाइम लगता है, ठीक है। उसकी पहले किस क्वेश्चन तैयार करो, कौन कौन से क्वेश्चन देने हैं, कैसे करने हैं, वो तैयार करो। फिर उसके बाद में वो क्वेश्चन के लिए आपके क्वेश्चन ये बनाओ क्लास, फिर आप जैसे इसके आंसर भेजते हैं वो चेक करो। आप सोचिए कितना टाइम बर्बाद होता है उसके पीछे, बहुत होता है। लेकिन आप आइडिया नहीं लगा रहे हैं कि कितना टाइम बर्बाद करके आपको एक फ्री में सेवा दे रहे हैं, ठीक है। तो मेरे कोई ज़रूरी नहीं है। आप ये सोचते होंगे, किसी के ये चल रहा होगा कि ये इनके कोई ज़रूरी है, मेरे कोई ज़रूरी नहीं है, मैं बंद कर दूंगा। मैं, आपको पता है ऑफलाइन में जो स्टूडेंट पढ़े हुए हैं, मैं फिर ज़्यादा ऐसा नहीं करता हूँ। तो आपको ठीक लगे तो साफ आंसर दे देना, नहीं लगे तो मैं अपने आप ही समझ जाऊँगा, ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। थैंक यू।